ऐ शहीदों, आज भी चांद सूरज बनकर आसमान में ताबिंदा हो तुम। कौन कहता है कि तुम्हें मौत आ गई, उत्तराखंड के इतिहास में आज भी जिंदा हो। कि मैं घर उत्तराखंड की तस्वीर दिखाने आया हूँ, अमर शहीदों को मैं शीश झुकाने आया हूँ। उत्तराखंड की माँ बहनों की लाज बचाने आया हूँ। उत्तराखंड की चोरी छूने वालों को सबक सिखाने आया हूँ। रामपुर कांड के बलात्कारियों को फांसी देने आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। मैं हूं अमित। उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। यूपी से अलग उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई। इस लड़ाई में राज्य के कई आंदोलनकारियों ने अपना बलिदान दिया। आज हम अमर शहीदों के एक स्मृति के लिए बनाए गए शहीद स्मारक पर मौजूद हैं, लेकिन ये शहीद स्मारक उत्तराखंड पर नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा ये स्मारक उत्तर प्रदेश में क्यों है। इस खास वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पंडित महावीर शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित महावीर शर्मा जी। घटना है 1 और 2 अक्टूबर की रात की और साल है 1994। हम इस घटना के चश्मदीद गवाह पंडित महावीर शर्मा जी से ही जानेंगे उस रात क्या हुआ था। आज से 26 वर्ष 2-2.5 महीने पूर्व 1 अक्टूबर 94 की काली रात उत्तराखंड का जन सैलाब शांतिपूर्ण तरीके से पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए 2 अक्टूबर के कार्यक्रम में गांधी मैदान दिल्ली में सम्मिलित होने जा रहा था। तब इस स्थान का नाम मात्र रामपुर था। यहाँ निवर्तमान प्रदेश सरकार मुलायम सिंह सरकार की निष्ठुरता, बर्बरता, विवेकहीनता के दुष्परिणाम स्वरूप उन्हें बलपूर्वक रोकने का प्रयास किया गया। उन पर रात के समय जो लाठीबारी का प्रहार किया गया, औरतों के साथ अपमानित व्यवहार किया गया, तो वे क्षेत्र के चारों ओर अंधकार में बिना किसी जानकारी के फैलते चले गए। ग्रामीण बहुधा सुबह ही जल्दी उठा करते हैं। जैसे ही 3-4 बजे अपने दैनिक कार्यों के लिए, कृषि कार्यों के लिए ग्रामीणों का जागना प्रारंभ हुआ, तो उन्होंने देखा कि यहाँ बहुत बड़ा जनसैलाब, बहुत सी औरतें जिनके वस्त्र अस्त व्यस्त हो रहे थे, बड़ी हताश स्थिति में गांव में थी। लोगों ने जानकारी की, उन्होंने कहा हम लोग दिल्ली जा रहे थे। यहाँ के प्रशासन ने बलपूर्वक हमारे साथ अभद्रता की है और मारपीट की है। सभी गांव लोगों ने जितना जिस पर हो सका उसमें जो उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था की। और फिर पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए मैं इस बात के लिए गर्व महसूस करता हूँ कि धर्म, जाति और वर्ग और राजनीति से ऊपर उठकर यहाँ के महान जनता ने जो उनके सहयोग का कार्य किया, उसके लिए मैं अपना मस्तक ऊंचा मानता हूँ। 12,000 आदमियों के खाने का प्रबंध बागोवाड़ी, रामपुर, मेदपुर, रई वगैरह में सबने जो जिसके पास बन पड़ा उनका सहयोग किया। 2 अक्टूबर की सुबह जैसे ही मैं अपने भोजनालय पर आया, यहाँ भोजनालय था मेरा, एक तरफ प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाई थी, एक तरफ आंदोलनकारियों का जत्था था। शांति वार्ता का प्रयास किया गया, शांति वार्ता चल ही रही थी जब तक वो परिणाम के मंजिल पर नहीं पहुंची थी। प्रशासन ने आंदोलनकारियों पर लाठी बरसाना प्रारंभ कर दिया। अपनी आत्मरक्षा के लिए आंदोलनकारियों ने जो भी उनके हाथ आया, ईंट पत्थर जो भी जिनसे बचाव हो सकता था
उन्होंने वो भी किया। ये क्रम चलता रहा, आंदोलनकारी पीछे हटते चले गए, प्रशासन आगे बढ़ता चला गया। थोड़ी दूर जाकर एक भट्टा था, वहां से उन्होंने पथराव चालू किया और देखते देखते वहां गोलीबारी प्रारंभ हो गई। गोलीबारी प्रारंभ होते ही कुछ घायल हो गए, कुछ मर गए और वहां में लोग जो फिर कुछ देर बाद यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठ गए और फिर प्रशासन के और यहाँ के लोगों के समझाने के बाद जो वे शाम के टाइम वापस चले गए। ये कथा तो यहाँ तक रही। क्रम चलता रहा। स्थानीय लोगों ने, प्रवासी लोगों ने यहाँ शहीदों की स्मृति में थोड़ा आगे चल के एक शहीद स्तंभ बनाया। 2 नवंबर 1994 को उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी थी। 1 नवंबर की रात को ही यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने शासन के निर्देश पर उसे मिट्टी तक उठा ली उसकी। तो मेरे मन में आया, एक मेरी मुँह बुरी बहन है वहाँ सरूर डिमरी नाम से, उनकी प्रेरणा हुई मुझे। उन्होंने कहा, उनको भैया आप लोग यहाँ के रहने वाले हो, इनकी स्मृति के लिए कोई ऐसा बनाओ, सरकार तो बनने नहीं दे रही। तो मैंने वहाँ अपनी जमीन की 1 बीघा जमीन शहीदों की पावन मधुर स्मृति में ये बना, इसके लिए वहाँ दान की घोषणा कर दी। प्रथम निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री पंडित नरेंद्र तिवारी जी के अथक प्रयास, उनकी ऊंची सोच, बाद में क्या रहा उनके जीवन का ये तो कहा नहीं जा सकता। उनके प्रयास से आज ये 5 बीघा 12 बीघे जमीन उन्होंने और मोड़ ली। इसमें वो मेरी जमीन थी, इसमें ऐतिहासिक शहीद स्मारक बना खड़ा है। मैं इस कार्य में लगा रहा और मैं CBI का गवाह हूँ। तो 3.5 घंटे की लंबी बहस में न्यायालय में मेरे से कम 25-26 बार पूछा गया कि जब उनकी तलाशी हुई तो क्या क्या अचार निकले। तो मैंने बार बार यही कहा, जब तलाशी नहीं हुई तो अचार कहाँ से निकलते। मेरी इच्छा यह है कि इतना प्रयास करो सरकार, ऐसे न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करो। अब तक केवल ये हो कि आते हैं 2 अक्टूबर को, शहीदों हम शर्मिंदा हैं, तुम्हारे कातिल जिंदा हैं, इतना कहकर तीसरी हो जाती है। कि ऐसा प्रयास करो कि पूरा उत्तराखंड देखता रह जाए। उत्तराखंड नहीं, ये देश देखता रह जाए। देश नहीं, भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए और न्याय मिले। तो मेरी यही भावना। 26 साल से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? मैं सरकार से केवल इतना कहना चाहता हूँ कि मेरा भी वहाँ के आंदोलनकारियों में नाम हो जी। न मुझे धन की इच्छा जी, न मुझे पद की इच्छा हो, पर यह कि जब मेरा दाह संस्कार हो जी, तो मैं भी उस आधार पर आंदोलनकारी होने के नाते तिरंगे में लिपट कर मेरा दाह संस्कार जी। 26 साल इस काली रात को हो चुके हैं। पंडित महावीर शर्मा ने आंदोलनकारियों जितना ही कार्य किया। उनका दिल भी उत्तराखंड के लिए धड़कता है। उनकी भी चाहत है कि उनका नाम भी एक आंदोलनकारी के रूप में याद किया जाए।